यह विशालकाय दैत्य बस एक बार हाथ चलाता था और उतना काम हो जाता था जितना एक किसान पूरे महीने में करता। फिर उसने अपनी एक उंगली से नदी का रास्ता मोड़कर खेतों तक पानी पहुंचा दिया। लेकिन उसका यह नेक काम राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजा को लगा कि दैत्य उसकी शोहरत छीन रहा है। उसने इशारा करके दैत्य को आदेश दिया कि पहले उसका निजी तालाब पानी से भरकर दिखाए। फिर भी दैत्य हर दिन किसानों की मदद करता रहा। वह इस राज्य का रक्षक था। रोज सुबह वह अपने शरीर से छोटे छोटे पौधे निकालकर पहाड़ियों पर लगा देता ताकि जंगल हरे भरे रहें। एक दिन उसने देखा कि दूर कुछ सैनिक पेड़ काट रहे हैं। पता चला कि राजा धन कमाने के लालच में लगातार जंगल कटवा रहा है। दैत्य तुरंत उन्हें रोकने पहुंचा, लेकिन राजा ने उसे दोबारा चेतावनी दी। इस बार भी दैत्य पीछे नहीं हटा। जब राजा ने देखा कि दैत्य उसके आदेश के सामने झुकने वाला नहीं है, तो उसने सैनिकों को उस पर हमला करने का आदेश दे दिया। यह देखकर दैत्य का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, जिस राज्य की रक्षा मैंने पूरी जिंदगी की, उसी राज्य का राजा इतना स्वार्थी और निर्दयी निकला। इतना सोचकर वह हमेशा के लिए उस राज्य को छोड़कर दूर चला गया। दैत्य के जाने के बाद राज्य की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। जंगल पूरी तरह उजड़ गए, खेत सूख गए और आम लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। महल में केवल राजा अकेला रह गया। तभी उसकी नजर दैत्य के विशाल पैरों के निशानों पर पड़ी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि दैत्य के बिना उसका राज्य कुछ भी नहीं है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजा पहाड़, जंगल और नदियां पार करता हुआ दैत्य की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में दूसरे राज्यों के लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। जब उसने पड़ोसी राज्य के लोगों को एकजुट, खुशहाल और प्रकृति के साथ मिलकर रहते देखा, तब उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अब उसने ठान लिया कि चाहे जितना समय लगे, वह दैत्य से माफी जरूर मांगेगा। लगातार 3 साल तक खोजने के बाद आखिरकार उसे दैत्य दिखाई दे गया। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचा और सच्चे दिल से अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांग ली। उसी समय राजा का पैर गलती से एक छोटे से फूल पर पड़ने वाला था, लेकिन उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया और उस नन्हे फूल को बचा लिया। यह देखकर दैत्य समझ गया कि राजा सचमुच बदल चुका है। तब उसने मुस्कुराते हुए राजा को माफ कर दिया और उसके साथ मिलकर राज्य को फिर से हरा भरा और खुशहाल बनाने का फैसला किया।